वेलकम बैक। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो हमारे मुआशरे का एक ऐसा करवा सच है जिसे बदलना अब इंतहा जरूरी हो गया है। जब एक घर में बच्चे की पैदाइश होती है तो सारी तवज्जो, सारा वक्त और सारा खर्चा उस नन्ही जान पर लगा दिया जाता है। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस खुशी के शोर में उस औरत की आवाज कहीं दब जाती है जिसने इस बच्चे को अपनी हड्डियों का रस और अपने खून का कतरा कतरा देकर बनाया है। आज हम बात करेंगे पोस्टपार्टम मलन्यूट्रिशन यानी डिलीवरी के बाद औरत में ग़िज़ायात की शदीद कमी के बारे में। हमारे खित्ते में पाकिस्तान और इंडिया के गरीब और मुतावसित तबके यानी मिडिल क्लास घरानों में ये एक आम ट्रेजेडी है कि बच्चा पैदा होने के बाद माँ की खुराक पर कोई मुनासिब तवज्जो नहीं दी जाती। नतीजा क्या निकलता है? एक ऐसी माँ जो मुसलसल पैथॉन के खिंचाव, हड्डियों के दर्द और ऐसी थकावट का शिकार रहती है जो पूरी जिंदगी उसका पीछा नहीं छोड़ती। आज हम समझेंगे कि माँ के जिस्म को ताकतवर ग़िज़ा की जरूरत क्यों होती है और कैसे कम खर्चे में भी एक बेहतरीन और ताकतवर खुराक का इंतजाम किया जा सकता है। बच्चा पैदा करना कोई आम जिस्मानी काम नहीं है, ये एक मेडिकल और बायोलॉजिकल मैराथन है। 9 महीने तक आपके जिस्म ने अपना कैल्शियम, अपना आयरन, अपने विटामिन और अपना प्रोटीन उस बच्चे को दिया है। कुदरत का निज़ाम कुछ ऐसा है कि बच्चे को जो चाहिए वो माँ के जिस्म से निखोर लेता है। अगर माँ की खुराक में कैल्शियम नहीं है तो बच्चा माँ की हड्डियों और दांतों से कैल्शियम खींच लेगा और पैदाइश के बाद जब माँ दूध पिलाती है तो ये सिलसिला रुकता नहीं बल्कि मजीद तेज हो जाता है। माँ का दूध पिलाने के दौरान माँ के जिस्म से हर रोज सैकड़ों कैलोरीज और बेशुमार न्यूट्रिएंट्स दूध के जरिए बच्चे तक मुंतकिल होते हैं। अब जरा सोचिए, जिस जिस्म ने इतना कुछ खोया है उसे वापस ठीक होने के लिए, अपने जख्मों को भरने के लिए और दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कितनी ताकतवर ग़िज़ा की जरूरत होगी। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है? हमारे मुआशरे की हकीकत ये है कि डिलीवरी के बाद माँ की खुराक को अक्सर बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया जाता है। गरीब घरानों में तो वैसे ही वसल की कमी होती है, जो रूखा सूखा पका वही माँ ने खा लिया। लेकिन मिडिल क्लास घरानों में जहाँ खाने पीने की कमी नहीं होती वहाँ भी माएँ मलन्यूट्रिशन का शिकार हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि एक रिवायत बन चुकी है कि माँ सबको खाना खिलाएगी और आखिर में जो बचेगा वो खा लेगी। या फिर बच्चे के रोने और उसकी देखभाल में माँ इतनी थक जाती है कि वो खाना खाना ही भूल जाती है। एक और मसला हमारे देसी तोतकों का है। कुछ घरों में माँ को पहले 40 दिन तक पानी पीने से रोका जाता है या सिर्फ सूखी रोटी और चाय दी जाती है, ये सोच करके इससे पेट नहीं भरेगा या तंके जल्दी ठीक होंगे। ये इंतहा जहिलाना और नुकसानदेह सोच है। सूखी रोटी और चाय से आपके जिस्म को कार्बोहाइड्रेट तो मिल जाएगा, लेकिन आपके पैथॉन को जोड़ने वाला प्रोटीन और आपकी हड्डियों को मजबूत करने वाला कैल्शियम कहाँ से आएगा? यही वजह है कि हमारी औरतों की हड्डियां वक्त से पहले ही खोखली होने लगती हैं। अगर आपको डिलीवरी के महीनों बाद भी उठते बैठते घुटनों में शदीद दर्द होता है, अगर आपकी कमर में एक ऐसा दर्द बैठ गया है जो किसी दवा से ठीक नहीं हो रहा, अगर आपके बाजू और टांगों के पत्ते हर वक्त दुखते हैं, तो यह आम थकावट नहीं है, ये ग़िज़ायात की शदीद कमी की चीख और पुकार है जो आपका जिस्म कर रहा है। जब आपके पत्ते यानी मसल्स डिलीवरी के दौरान फटते हैं या स्ट्रेन होते हैं तो उन्हें दोबारा जोड़ने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। अगर आप गोश्त, अंडे या दालें नहीं खा रही हैं तो पत्ते कभी ठीक नहीं होंगे और वो मुसलसल दर्द करते रहेंगे। इसी तरह जब आपकी हड्डियों से कैल्शियम निकाल जाता है और आप धूप में नहीं बैठती जिससे विटामिन डी मिलता है तो हड्डियां भुरभुरी और कमजोर हो जाती हैं। जरा सा वजन उठाने पर या बच्चे को थोड़ी देर गॉड में उठाने पर आपकी कमर दर्द से दोहरा होने लगती है। यह ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों के भुरभुरेपन की शुरुआती निशानियां हैं जो आगे चलकर परमानेंटली आपको अपाहिज कर सकती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि बेहतरीन ग़िज़ा का मतलब क्या है? हमारे दिमाग में ये बैठ गया है कि ताकतवर ग़िज़ा का मतलब महंगा मुत्तौन देसी घी के भरे हुए पिपे और किलोयों के हिसाब से बदाम और पिस्ते हैं। जिन घरों में ये चीजें लेने की इस्तात नहीं होती वो बिल्कुल ही हिम्मत हार जाते हैं और सोचते हैं कि हम तो ताकतवर खाना खा ही नहीं सकते। ये एक बहुत बड़ा झूठ और वेहम है। एक अमीर माँ जो महंगी मिठाइयाँ और पंजीरी खा रही है, जरूरी नहीं कि उसकी ग़िज़ा बैलेंस्ड हो। बेहतरीन और ताकतवर ग़िज़ा वो है जो हर तबके की पहुंच में हो और जिस्म की जरूरत पूरी करे। मैं आपको बताता हूँ कि सस्ती लेकिन ताकतवर ग़िज़ा क्या होती है। सबसे पहला और सस्ता सुपर फूड है अंडा यानी एग। रोजाना 2 उबले हुए अंडे आपको वो बेहतरीन प्रोटीन और विटामिन फराहम करते हैं जो किसी महंगी दवाई में नहीं मिलते। अंडे पाथन की मरम्मत के लिए जड़ों का काम करते हैं। दूसरी सस्ती तरीन और ताकतवर चीज है दालें। दालें गरीब का गोश्त होती है। काले चने का शोरबा, मसूर की दाल और लोबिया जिस्म में आयरन और प्रोटीन का इतना बड़ा खजाना है कि अगर इन्हें सही तरह पकाकर और थोड़ा सा लीमो निकोर कर खाया जाए तो खून की कमी तेजी से पूरी होती है। तीसरा बड़ा खजाना है हमारी सस्ती सब्जियां, पालक, चुकंदर, गाजर और साग। इन सब्जियों में विटामिन और लोहा
यानी आयरन कूद कूद कर भरा होता है। दूध और दही कैल्शियम का बेहतरीन जरिया है। अगर खालिस दूध महंगा है तो दही का इस्तेमाल ज्यादा करें। दही न सिर्फ कैल्शियम देता है बल्कि मिडे के निजाम को भी बेहतरीन रखता है, जिससे खाना जल्दी हजम होता है। ये सब आम चीजें हैं जो हर घर में पकती हैं। मसला इनकी कीमत नहीं है, मसला इन्हें बच्चे की माँ तक पहुँचाना और उसे वक्त पर खिलाना है। ग़िज़ायात की कमी का असर सिर्फ जिस्म पर नहीं पड़ता, इसका बहुत गहरा असर औरत के दिमाग पर भी पड़ता है। जो माँ ठीक से खाना नहीं खाती, जिसका पेट खाली होता है और जिस्म दर्द से टूट रहा होता है, वो चिड़चिड़ापन और ज़हनी दबाव का शिकार हो जाती है। वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करती है, उसे रोना आता है और उसे बच्चे की देखभाल एक अजाब लगने लगती है। और फिर वही घर वाले जो उसे खाना नहीं दे रहे होते, वो उसे ताने देते हैं कि ये कैसी माँ है जो हर वक्त रोती रहती है और बच्चे से चिढ़ती है। एक भूखा और दाढ़ में मुब्तला इंसान कभी खुश मिजाज नहीं हो सकता। पोस्टपार्टम डिप्रेशन की बहुत बड़ी वजह आम जिस्मानी थकावट और भूख होती है। दिमाग को ठीक चलने के लिए एनर्जी चाहिए होती है और वो एनर्जी सिर्फ और सिर्फ अच्छी खुराक से मिलती है। यहाँ मैं मर्दों से यानी शोहारों से और घर की बड़ी औरतों जैसे सास और माओ से मुखातिब हूँ। बच्चा पैदा होने के बाद उस औरत को अकेला मत छोड़ें। ये आपका दीनी, इखलाकी और इंसानी फर्ज है कि आप उसकी खुराक का ख्याल रखें। बच्चा तो गॉड में खिल रहा है, लेकिन जिस पौधे ने उस फूल को जन्म दिया है, अगर आप उस पौधे की जड़ों में पानी और खाद नहीं डालेंगे तो वो पौधा सूख जाएगा। शोहर की जिम्मेदारी है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि उसकी बीवी दिन में 3 वक्त ठीक से और पेट भर कर खाना खा रही है। अगर बीवी बच्चे के कमों में इतनी उलझी हुई है कि उसे खाना खाने का वक्त नहीं मिल रहा, तो बच्चे को खुद पकड़ें और उसे कहें कि पहले वो सुकून से बैठकर खाना खाए। घर में जो सबसे ताकतवर बोती है या जो दूध का पहला ग्लास है, उस पर सबसे पहला हक उस माँ का है जो बच्चे को दूध पिला रही है। उसे लेफ्ट ओवर या बच्चा कुचा खाना मत दें। उसकी थाली में ताज़ा, गर्म और साफ खाना होना चाहिए। और आखिर में मैं उस माँ से बात करना चाहता हूँ जो ये वीडियो सुन रही है। अपनी अहमियत को समझें। अगर आप ठीक नहीं होंगी तो आपका बच्चा कभी ठीक नहीं हो सकता। आप एक इंजन की तरह हैं जिसने पूरी गाड़ी को खींचना है। अगर इंजन में ईंधन यानी फ्यूल नहीं होगा तो गाड़ी थोड़ी दौड़ जाकर रुक जाएगी। खाना खाना आपका हक है और अपने हक के लिए आवाज उठाना सीखें। अगर आपको भूख लग रही है तो कम मत करें, पहले बैठकर कुछ खा लें। बच्चा अगर 5 मिनटें मजीद रो लेगा तो उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप बेहोश होकर गिर गए तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अपनी खुराक को दवाई समझ कर खाएं। पानी ज्यादा पिएं, सस्ती और ताकतवर सब्जियों और दालों का इस्तेमाल बढ़ाएं और अपने जिस्म पर रहम करें। एक सेहतमंद और मजबूत माँ ही अपनी आने वाली नस्ल की बेहतरीन परवरिश कर सकती है। अपनी प्लेट्स को कभी खाली मत छोड़िएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।